नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, हम अंश निर्गमन की प्रक्रिया पढ़ रहे थे, यानी कि अंशों का निर्गमन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसकी प्रविष्टियाँ कैसी होती है। उसके अंदर हमने देखा कि हम रोकड़ के अतिरिक्त और रोकड़ के सहित हम अंशों को निर्गमन किस प्रकार से कर सकते हैं। अंशों के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवंटन कैसे कर सकते हैं, और पहली जो याचना है यानी कि फर्स्ट कॉल कैसे कर सकते हैं, सेकंड कॉल कैसे कर सकते हैं, थर्ड कॉल कैसे कर सकते हैं, वो सारी एंट्री हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ी थी। आइए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। किसान लिमिटेड ने 25,000 रुपये अंश जनता को निर्गमित किए। इनमें से प्रत्येक अंश 10 रुपये का है। इन पर 3 रुपये आवेदन, 3 रुपये आवंटन और 4 रुपये याचना पर देय है। किसान लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए और एक चिट्ठा बनाइए। सभी याचनाएं प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, देखते हैं एग्जाम्पल का हल। किसान लिमिटेड ने 25,000 अंश जनता में जारी किए। तो 25,000 जो अंश है वो प्रत्येक अंश 10 रुपये का है। 3 रुपये तो उसने आवेदन पर जारी किए और 3 रुपये उसने आवंटन पर जारी किए और 4 रुपये उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर जारी किए। तो सबसे पहले हम जो आवेदन पर जारी किए थे अंश, उनकी जो रकम है वो वसूल करने पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 25,000 अंश 3 रुपये के भाव से 75,000 रुपये हो गए। अब इसको शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल खाते में ट्रांसफ़र करने पर आवेदन को, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये 2 एंट्रियाँ होंगी आवेदन की। वही 75,000 रुपये डेबिट और 75,000 रुपये क्रेडिट। अब आवंटन की बात करते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 25,000 अंश 3 रुपये के भाव के 75,000 डेबिट और 75,000 रुपये क्रेडिट। ये ड्यू करने की, अब अलॉटमेंट है वो ड्यू करने की। अब इसकी राशि रिसीव्ड करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 75,000 रुपये डेबिट और 75,000 रुपये क्रेडिट। अब 4 रुपये थे वो पहली और अंतिम याचना पर थे, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 25,000 रुपये 4 के भाव से 1 लाख रुपये डेबिट, 1 लाख रुपये क्रेडिट। और अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो रकम है वो रिसीव्ड करने पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 1 लाख डेबिट और 1 लाख क्रेडिट। ये 6 एंट्रियाँ होंगी इस एग्जाम्पल में। आइए एक छोटा सा चिट्ठा बनेगा यानी बैलेंस शीट, वो और बना लेते हैं। दोस्तों, ये बैलेंस शीट देखिए, छोटी सी बैलेंस शीट बनेगी। शेयर कैपिटल यानी कि ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है तो वो है नहीं हमारे पास। उसके बाद में इश्यू की है या सब्सक्राइब की है, कोल्ड अप या पेड अप शेयर कैपिटल है तो वो हमारे पास 25,000 अंश है 10 रुपये के भाव के, तो ये 2.5 लाख हमारी शेयर कैपिटल होगी। ठीक है। और बैंक में यानी एसेट्स पक्ष में हमारा बैंक है, यानी 75,000 रुपये आवंटन पर, 75,000 रुपये एप्लीकेशन पर आवेदन पर और 1 लाख रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो इस प्रकार से 2.5 लाख रुपये, तो 2.5 लाख इधर लाइबिलिटी साइड में और 2.5 लाख एसेट साइड में। इस प्रकार से हमारा चिट्ठा भी। आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। गौरव लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 50,000 समतांश 1 रुपये प्रति अंश की दर से बट्टे पर निर्गमित किए। 2 रुपये आवेदन पर, 3 रुपये आवंटन पर यानी बट्टा सहित, 3 रुपये प्रथम याचना पर और शेष राशि द्वितीय याचना पर। सभी याचनाएं यथा समय समाप्त हो गई। गौरव लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल के आवश्यक लेखे कीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर जो एंट्रियां हैं वो इस प्रकार से होंगी। सबसे पहले आवेदन की एंट्री यानी कि रकम प्राप्त होने पर, आवेदन पर रकम प्राप्त होने पर, तो 50,000 शेयर उसने जारी किए 10 रुपये के भाव के, लेकिन साथ में 1 रुपया बट्टा भी शामिल है। तो देखते हैं। सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 50,000 रुपये शेयर, 2 रुपये आवेदन पर, तो 1 लाख रुपये। उसके बाद में इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 2 एंट्री होगी। थर्ड एंट्री होगी अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट ड्यू करने पर, आवंटन ड्यू करने पर, इसके साथ ही बट्टा शामिल होगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये 2 के भाव से 1 लाख, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स 50,000 रुपये 1 रुपये के भाव से, क्योंकि 1 रुपया बट्टा था, 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल 1.5 लाख रुपये। अब इसकी अलॉटमेंट की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जो राशि थी वो 1 लाख रुपये थी, 50,000 के तो बट्टा था, तो 1 लाख हमें रिसीव्ड होगा, तो 1 लाख रुपये डेबिट, 1 लाख रुपये क्रेडिट। ये 2 एंट्रियाँ हो गई। अब फर्स्ट कॉल थी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 3 रुपये के भाव से, तो 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 लाख रुपये। और फर्स्ट कॉल की राशि रिसीव्ड होने पर तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी प्रकार सेकेंड एंड फाइनल कॉल देखिए, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
50,000 शेयर 2 के भाव से तो 1 लाख रुपए, और उसकी राशि रिसीव्ड होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस प्रकार से 8 एंट्रियाँ होंगी। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। मिंटू लिमिटेड ने 10,000 अंश, जिनमें से प्रत्येक 10 रुपये का है, 5 रुपये प्रति अंश प्रब्याजी पर निर्गमित किए। किस्तें निम्न प्रकार तय की गई: 5 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये प्रब्याजी सहित, 4 रुपये आवंटन पर, 1 रुपये प्रब्याजी सहित तथा 6 रुपये याचना पर, 2 रुपये प्रब्याजी सहित। समस्त राशियाँ समय पर प्राप्त हो गई। मिंटू लिमिटेड की पुस्तकों में रोकड़ बही भी बनाइए तथा जर्नल प्रविष्टियाँ भी कीजिए। एग्जाम्पल का हल देखिए। इस प्रकार से 3 एंट्रियाँ होंगी और एक केस बुक बनेगी। पहली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रब्याजी पर निर्गमित किए, राशि रिसीव्ड नहीं हुई, इसलिए बैंक की एंट्री नहीं होगी। इसमें सिर्फ जारी करने की और शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्रियाँ होंगी 3। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये 50,000 रुपये की एप्लीकेशन, 20,000 रुपये शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और 30,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में। इसी प्रकार अलॉटमेंट की देखिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 रुपये टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रब्याजी पर निर्गमित किए गए हैं। लास्ट एंट्री देखिए। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 60,000 रुपये, 20,000 और 40,000। तो तीनों में जो सिक्योरिटी प्रीमियम थी, यानी कि प्रब्याजी पर निर्गमित किए गए थे, तो उनके आधार पर हमने एंट्रियाँ कर दी। कैश बुक के अंदर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की जितने रकम थी ना, 50,000 रुपये, 40,000 और 60,000, ये डेबिट साइड में लिख दी, और बाई साइड में यानी कि बैलेंस शीट के तौर पे 1.5 लाख रुपये आपके रह गए। तो इस प्रकार से इस एग्ज़ाम्पल का हल आपके सामने 3 एंट्रियां हैं और एक केस बुक बनेगी। तो आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे बकाया मांगे और अग्रिम मांगे।